एवरीवन, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का इंग्लिश चैप्टर नंबर 6 है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा का हम स्टोरी पढ़ेंगे। इसमें इरसामा में जो तूफान आता है उसके बारे में बताया गया था। 1999 में अक्टूबर के उड़ीसा में आहत करने वाले साइक्लोन से हजारों लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों गांव तबाह हो गए थे। प्रशांत नामक एक युवक इस भयानक के डर से रातों में एक मकान की छत के ऊपर ठहरा था। तीसरे दिन वह गांव जाने का निर्णय लिया। अब ये है हमारी स्टोरी की कहानी। अब यहाँ से शुरू होती है। 27 अक्टूबर 1999 में प्रशांत अपने दोस्त से मिलने इरसामा गया। वह स्थान उसकी गांव से 18 किलोमीटर दूर। शाम को एक बहुत ही तेज साइक्लोन जो आया था, हवा बड़ी जोर से मकानों से टकराई। तेज और लगातार बारिश हो रही थी। घर और लोग बाढ़ में बह गए। उसके दोस्त का घर ईंटों और सीमेंट से बना था। वह इतना तेज था कि 350 प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से झेल गया, मगर एक उखड़ा हुआ पेड़ उनकी छत पर गिर गया और नुकसान पहुंचाया। घर में पानी के डर से प्रशांत और उसके दोस्त छत पर आ गए। सुबह प्रशांत ने चारों तरफ देखा कि साइक्लोन न कुछ शांत था। केवल सीमेंट के से बने हुए घर ही दिख रहे थे, बाकी सारे घर बह गए थे। जानवरों और मवेशियों की लाशें चारों तरफ बह रही थी। साइक्लोन और सागर की लहरों द्वारा पैदा किया गया विनाश अपने 36 घंटों तक चलता रहा। 2 दिन बाद बारिश बंद हो गई और बारिश का पानी अपने आप उतरने लगा। प्रशांत को अपने परिवार की चिंता हो रही थी। उसने एक लंबी छड़ी ली और अपने गांव की ओर 18 किलोमीटर लंबी मुश्किल यात्रा करना शुरू कर दी। चारों तरफ पानी था। उसे सड़क को ढूंढने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। कई जगह पानी कमर तक का गहरा था और आगे पहुंचना मुश्किल था। कई बार तो जो सड़क थी वो खो जाती थी और उसे तैरना पड़ता था। तभी कुछ देर जाने के बाद उसे अपने चाचा जी के 2 मित्र मिल गए। उन्होंने मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्हें पानी में मिलती लाशों को ढकेल कर आगे बढ़ना पड़ता था। वहाँ कुत्ते मवेशियों की लाशें भी थी। उस गांव में उसे मुश्किल से कोई घर नजर आता था। यानी इसके कहने का मतलब है कि वहाँ के जितने भी सारे घर थे सब बह गए थे, केवल 1-2 घर केवल दिख रहे थे। उसे डर था कि उसका परिवार इस साइक्लोन में जीवित होगा या नहीं। आखिर वह अपने गांव कालीपुरा पहुंच गया। उसके परिवार का कोई पता नहीं था। उसे अपने परिवार को खोजने के लिए वह रेड क्रॉस आश्रम में गया। उसका परिवार जीवित था। वह उसे देखकर बहुत खुश था। साइक्लोन ने उसके गांव और आसपास के गांव का विनाश किया। उसने अपने परिवार और अन्य लोगों की मदद करने का निर्णय लिया। उसने जवानों का एक ग्रुप बनाया और व्यापारियों पर दबाव डाला कि वह भूख से मर रहे हैं, और उन्हें कुछ चावल दे दिया जाए। उन्होंने आग जलाया और चावल पकाया। वह चावल सड़ गए थे, परंतु लोगों की इतनी भूख थी कि वो सब उन पर ध्यान ही नहीं जा रहा था। जो बहुत से लोग घायल हो गए थे उनकी मदद की और उन्हें ठीक किया। 5वें दिन मिलिट्री की एक हेलीकॉप्टर ने भोजन गिराया। फिर वह लौटकर वापस नहीं आए। लोगों ने हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराया। उन्होंने कहा कि बच्चे अपने ऊपर खाली प्लेट लेकर लेट जाएं। ऐसा इसलिए किया गया कि वे हेलीकॉप्टर को बताएं कि वे भूखे, और योजना काम कर गई। प्रशांत अनाथ यानी कि ऑर्फन्स, यानी कि यहाँ पे ऑर्फन्स का यूज हुआ है, अनाथ। ऑर्फन सबका यानी कि अनाथ बच्चों को लाया और उनको आवाज़ दिया गया। स्त्रियों को बोला गया कि वे इनकी देखभाल करें, मगर उन्होंने देखा कि स्त्रियां और बच्चे गम में डूबे हुए जा रहे हैं। गैर सरकारी संस्था ने देखा कि उनके बदले अनाज देना शुरू किया। उनको बदले जितना वे दे रहे थे उसका 2 गुना कर दिए। प्रशांत ने उन्हें बताया कि वे इस संस्था में शामिल होंगे और औरतों को इस काम पर लगाया गया कि वे विधवाओं को अपना जीवन फिर से शुरू किया और उनकी सहायता करें। अनाथ बच्चों को अपने समुदाय में लाया गया। यद्यपि उस बात को 6 महीने बीत गए जब साइक्लोन ने भारी विनाश किया था। फिर गांव की महिलाओं ने और बच्चे अपनी दुख के आवश्यकता के समय अभी भी प्रशांत को खोज रहे हैं। यानी कि प्रशांत ने जो विडोज और ऑर्फन्स लोगों की मदद की।
उन्हें उनका ज़िंदगी जो है फिर से बसाया। इसमें यही कहानी है। स्टॉर्म में जो तूफ़ान आया था, साइक्लोन आया था इस समय में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।